नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि इस समय अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचार कर रहा है और शत्रु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में इस समय संचार कर रहा है। 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:38 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के यानी इसी नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेगा और इस चरण प्रवेश के साथ ही शनि का मीन राशि में प्रादुर्भाव या पदार्पण हो जाएगा। शनि मीन राशि में संचार करते हुए सभी 12 लग्नों और 12 राशियों के जातकों पर अपना शुभाशुभ प्रभाव डालेगा। पूरे संसार में गतिविधियां प्रभावित हो जाएंगी शनि के राशि परिवर्तन करते हुए, क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक गोचर करता है। लंबे समय तक शनि का गोचर होता है, फलतः ये तीव्रता से अपना प्रभाव देता है और लंबे समय तक जातक को प्रभावित करता है। मेष राशि और मेष लग्न के जातक क्या शुभाशुभ प्रभाव प्राप्त करेंगे शनि के इस गोचर भ्रमण के दौरान, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। यह वीडियो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए है। देखिए, पहली चीज तो ये, जिनका जन्म मेष राशि में हुआ यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 12 भाव में से किसी भी भाव में 1 नंबर पर लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है। लेकिन अगर आपकी राशि मेष नहीं है, कोई और मेष राशि, प्रथम भाव में, ये वाला जो भाव होता है लग्न बोलते हैं इसे, यह प्रथम भाव होता है। अगर यहां 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष लग्न है। अगर यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है और इसी में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि और मेष लग्न दोनों है। देखिए, चाहे आपकी मेष राशि हो या मेष लग्न हो या मेष राशि और मेष लग्न दोनों में आपका जन्म हुआ हो, शनि का जो मैं फलादेश करूंगा वह दोनों या तीनों प्रकार के जातकों के लिए है। यानी मेष राशि के जातक भी इस वीडियो को देख कर अपना फलादेश जान सकते हैं, मेष लग्न के भी, और जिनकी मेष राशि मेष लग्न दोनों है वह भी इस वीडियो के द्वारा आगामी शनि के 2.5 वर्षों के फलादेश को समझ सकते हैं कि आगामी 2.5 वर्ष तक शनि क्या प्रभाव डालेगा। एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा साथ में, शनि मेष राशि के जातकों पर 7.5 लगा रहे हैं। प्रारंभ हो रही है 29 मार्च 2025 से। सिर्फ मेष राशि के जातकों पर 7.5 का प्रारंभ हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। जिनके मेष लग्न है उनके लिए 7.5 नहीं है, क्योंकि 7.5 सिर्फ राशि से देखी जाती है, लग्न से नहीं। जिनकी मेष राशि और मेष लग्न दोनों है, यानी कि लग्न में 1 नंबर है और चंद्रमा भी यहीं लिखा हुआ है, तो उन पर भी 7.5 शुरू हो जाएगी। परंतु जिनका सिर्फ मेष लगन है, राशि कोई और है, उनके लिए 7.5 नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। तो 7.5 का प्रारंभ हो रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। सर्वप्रथम यह फलादेश है 29 मार्च 2025 से लेकर 30 मई 2032 तक शनि 7.5 कालांश लगाएंगे मेष राशि के जातकों के लिए। लंबा समय होगा, 7.5-8 वर्षों का यह दीर्घकालिक समय है। इसे बृहत कल्याणी बोला जाता है शास्त्रों में। और शनि, जिन जातकों की जन्म पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, मेष राशि या मेष लग्न के जातकों की जन्म पत्रिका में शनि बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है, यानी आपकी जन्म कुंडली में शनि लग्न से 3रे, 6ठे, 11वें स्थान में बैठा हुआ है। तुला राशि का यानी उच्च का है, केंद्र में बैठा हुआ है। मकर या कुंभ राशि का है। तुला राशि मकर या कुंभ के नवांश में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हुआ है, तो शनि आपकी जन्म पत्रिका में बलवान है। 7.5 प्रायः अच्छा फल दिखाती है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में होता है, बहुत शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। नौकरी लगती है, अब नौकरी लगेगी बहुत से लोगों की, जिनकी 7.5 लग रही है, जिनकी जन्म पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति, नौकरी लगेगी। कारोबार और धंधे
के मामलों में कोई नई 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 योजनाएं बनेंगी, नए कारोबार का श्री गणेश होगा, विवाह आदि मांगलिक कार्य होंगे। यानी कि शनि विशेष शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं जिनकी जन्मपत्रिका में अच्छी स्थिति में होते हैं अपने 7.5 और ढैया कालांश में। तो जिनकी जन्मपत्रिका में मेष राशि के जातकों की अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से यह कालांश सुखद होगा। लंबे समय तक शनि आपको फर्श से लेकर अर्श तक का मतलब एक उच्च स्तर का जीवन देने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। और जिनकी जन्म पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, तो मेष राशि का यानी नीच राशि का है और राहु केतु के अक्ष पर है, जन्म पत्रिका में है, मेष के ही नवांश में है, यानी कमजोर स्थिति में बैठा हुआ, सूर्य से पूर्णतः अस्त है। तो यह शनि किसी भी रूप में निर्बल है, पापक ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हुआ है, तो 7.5 कालांश कष्टप्रद होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कहने में कोई संकोच भी नहीं है। शनि के उपाय ऐसे जातकों को शुरू कर देने चाहिए, मेष राशि के जातकों के। अब बात हो गई 7.5 की, जिनकी अच्छी स्थिति में है शनि, निश्चित रूप से अच्छा फल मिलने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए, और जिनकी खराब स्थिति में है उनके लिए थोड़ा सा कष्ट साध्य फलों को प्रदान करेगा। क्या फल मिलने वाले हैं वह मैं बताऊंगा अभी। और जिनकी मेष लगन है उनके लिए 2.5 वर्षों के लिए शनि क्या फल दिखाएगा, इस पर दृष्टि डालते हैं। देखिए, शनि मेष राशि और मेष लगने के लिए योग कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि शनि दशमेश और लाभेश होता है, परंतु लग्नेश मंगल के साथ इसकी शत्रुता रहती है। शनि द्वादश यानी तृक स्थान में गोचर करेगा। एक चीज स्पष्ट है कि द्वादश भाव में पापक ग्रह का गोचर शुभ फलदायी नहीं माना जाता है मोटे तौर पर। शनि द्वादश में गोचर करेगा, खर्च के भाव में गोचर करेगा, मीन राशि पर होगा, परंतु मीन और धनु राशि पर शनि का संचार कुछ विशेष फल भी दिखाता है प्रत्येक लगने के लिए, प्रत्येक राशि के लिए। तो मीन राशि में गोचर करेगा, खर्च की को बड़ी अधिक तादाद में देगा, यानी खर्च की अधिकता रहेगी, जबरदस्त खर्च का माहौल बनेगा, खर्च के वेग को आप रोक नहीं पाएंगे, परंतु बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा। जन्मस्थल से दूर के स्थानों में शक्ति प्राप्त होगी, प्रभाव प्राप्त होगा, और जन्मस्थल से दूर के स्थानों से आमदनी के योग बनेंगे, क्योंकि शनि बाहरी स्थान में गोचर करेगा। शनि आमदनी का मालिक होकर द्वादश में गोचर करेगा, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा, परंतु सावधानी भी अवश्य है। दशमेश होकर द्वादश गोचर करेगा तो पिता स्थान में हानि व परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिता के साथ संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, पिता से अगर आर्थिक सहायता अब तक मिलती आ रही थी तो उसमें अवरोध उत्पन्न होंगे, पिता के स्वास्थ्य वगैरह में भी शनि दिक्कत दे सकता है, सावधानी अवश्य। शनि दशमेश और एकादश होकर द्वादश में गोचर करेगा, इसलिए राज, व्यापार, नौकरी के पक्ष में हानि व परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा, ये निश्चित है, क्योंकि दशमेश द्वादश हानि स्थान में गोचर करेगा, परेशानी देगा, नौकरी में, कारोबार में, व्यापार में दिक्कत तो देगा ही देगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, परंतु बाहरी स्थानों से शक्ति भी प्राप्त कराएगा। तो बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी बनेगी, और राज समाज में भी दिक्कत और परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा। यानी कि जो मेष राशि के और मेष लगने के जातक हैं वह राजनीति में है तो थोड़ा सा परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा। श्रम की अधिकता रहेगी, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, इतना समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी द्वादश में गोचर करेगा। शनि द्वादश में गोचर करता हुआ तीसरी दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को देखेगा, तो धन वृद्धि के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर कर्म के द्वारा, भारी प्रयत्न के द्वारा धन वृद्धि के मामले में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आराम से नहीं मिलेगा धन, इतना समझ लीजिए। कुटुंब की वृद्धि करने के लिए भी अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु धन के मामले में चिंताओं का जन्म होगा।
धन और कुटुंब के मामलों में थोड़ी सी चिंता फिकर को उत्पन्न करेगा और अपने स्वजनों से वैर और विरोध को उत्पन्न करेगा। सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को मित्र भाव से देखेगा, षष्ठ भाव पर गर्म ग्रह की दृष्टि होगी। ऋण रोग और शत्रु पक्ष में थोड़ा सा प्रभाव देगा, लेकिन परेशानी भी देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नवम दृष्टि दशम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, तो भाग्य के पक्ष में परेशानियों को उत्पन्न करेगा। कठोर परिश्रम के द्वारा भाग्य की उन्नति हो सकेगी। भाग्य की उन्नति के लिए मेष राशि और मेष लग्न के जातक कठोर प्रयत्न करेंगे, धर्म का पालन भी करेंगे। देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि शनि द्वादश में गोचर करेगा। द्वादश भाव में पाप ग्रह का गोचर, जैसा मैंने बताया, शुभ परिणाम नहीं देता है, तो रोग, बीमारी, दुर्घटना और मुकदमा आदि में धन का व्यय कराने वाला होता है। चाहे शनि गोचर करे, चाहे मंगल गोचर करे, चाहे राहु गोचर करे, तो रोग, बीमारी, दुर्घटना और मुकदमा आदि में धन का व्यय होगा। इन मामलों में आर्थिक हानि होगी ही होगी। बंधन योग भी दे सकता है शनि, यानी कारावास आदि का योग घटित हो सकता है। सावधानी जरूरी है। पैरों में और नेत्रों में परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा, इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। द्वादश भाव में गोचर करेगा, हानि स्थान में गोचर होगा, और कुछ लोगों के लिए वैराग्य और संन्यास की भावना का उदय हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुरी संगति से, कुसंगति से बचें, अन्यथा परिणाम सुखद नहीं होंगे, इतना ध्यान रखिए। कहीं पैसे का विनिवेश करने की योजना बना रहे हैं तो 29 मार्च 2025 के बाद सोच समझकर पैसे को विनिवेश करें, उसका विनियोग करें, अन्यथा परेशानी के मामले सामने आ सकते हैं, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, इतना आप समझ लीजिए। तो ये सारे फलादेश आपको शनि के द्वादश भाव में गोचर करने के कार्य कारणों से मिलने वाले हैं, मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही संचार करेगा, उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेगा। मेष राशि के लिए 7.5 आरंभ हो रही है, और यह प्रथम कालांश जो 3 जून 2027 तक रहेगा, सिर पर रहेगा, उसके बाद हृदय पर आएगा जब मेष राशि में संचार करेंगे, और उसके बाद फिर यह पैरों पर उतरती 7.5 होगी, जो 30 मई 2032 तक रहेगी। तो ये 7.5 कालांश मेष राशि के लोगों के लिए, परंतु मेष लग्न के जातकों के लिए 7.5 नहीं है, यह बात समझ लीजिए। हर व्यक्ति के ऊपर 7.5 खराब नहीं होगी, जैसा मैंने बताया। कुछ जातकों के लिए बड़ा शुभाशुभ समय आ रहा है। शनि अच्छी स्थिति में है तो आपको माला माल कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक तंगी दूर, शत्रु बाधा समाप्त कर देंगे शनि, बहुत अच्छी और मोटी स्थिति में पहुंचा देंगे। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, विदेश गमन का योग बनेगा, परंतु विदेश में भी सावधानी अभीष्ट है, जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और जिनकी जन्मपत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके लिए परेशानी के क्या कारण मिलेंगे मैंने आपको विस्तार से बताया। मेष लग्न के सभी जातकों के लिए क्या परेशानी रहेगी मैंने भी ये भी बताया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, शनि द्वादश में गोचर करेगा, मेहनत और परिश्रम सभी को करनी पड़ेगी, लेकिन शनि का ये समय धैर्य से और समझदारी से आपको निकालना होगा। आने वाले समय में शनि बहुत शुभ अशुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।